सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि मामला गंभीर होता जा रहा है। चीन जंग के लिए तैयार है और शुरुआत में ही आपको बता दूं कि यह खबर मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मोदी जी तक ये जानकारी पहुंचा दी गई है और भारत सरकार पूरी तरह से इस बात को जानती है। तो जो अगर गोबरखोर नीचे कमेंट में ये लिखे कि पाकिस्तान सपोर्टर या चीन सपोर्टर रजाग्राफी, तो पहले ही बता दूं कि बेटा मुंह पर तुम्हें जूता मारा जा चुका है, खुद गोदी मीडिया के ही अखबारों के द्वारा। लगाओ भाई साहब, ये है, हा देख लो, सबूत है। चीन जंग के लिए तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से वो तैयार है। चीन के विशेषज्ञ, चीन के ऊपर नजर रखने वाली हमारी जो भारत की कमेटी के हेड हैं, उन्होंने भारत सरकार को, मोदी सरकार को यह बता दिया है कि अब तक चीन ने भारत के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश से लेकर सारे बॉर्डर के इलाकों में हथियारों और मिसाइलों को तैनात किया हुआ है। और बाकी आप सुन के थक चुके हैं, मैं बोल के थक चुका हूं कि एक से एक खतरनाक फाइटर, एक से एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम भारत के खिलाफ चीन तैनात कर चुका है। भारत के विदेश मंत्री भी क्लियर कर चुके हैं कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके इरादे, चीन के इरादे ठीक नहीं है और आगे हालात बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, ये बात मैं 2 साल से बोलता आ रहा हूं, लेकिन अब वो सरकार के मुंह से बोली जा रही है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। यानी हम सरकार से भी आगे चल रहे थे। अब आप मानिए या मत मानिए। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें साफ साफ बताया जा चुका है कि अब जो चीन है उसने हर जगह अपना मिलिट्री पॉइंट तो बना दिया है, लेकिन अब वो अपने देश के आम लोगों को भी और पूरे माहौल को जंग के लिए तैयार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। फिलहाल ताइवान के ऊपर से दूसरी तरफ दनादन रॉकेट दाग रहा है और ये कहा जा रहा है, हमारे एक्सपर्ट ने कहा है, भारतीय एक्सपर्ट ने कहा है कि ताइवान पर अगर कब्जा करता है तो ताइवान के बाद दूसरा जो निशाना होगा वो भारत का अरुणाचल प्रदेश होगा, जहां पर पहले से ही चीन कई हिस्सों में मौजूद है। तीसरी मेन अहम बात यह है दोस्तों कि चाइना ने अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के प्रतिबंध सीधा बैंक पर लगते हैं, तो चाइना ने अपने देश के बैंकों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में मदद करना शुरू कर दिया है और अपनी ही करेंसी और उसके देशों की करेंसी को सपोर्ट करना शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उन देशों की करेंसी में पहले से ही ट्रांजैक्शन करना शुरू करें। इसके अलावा बड़ी जानकारी दोस्तों ये भी आ रही है कि चीन लोगों को भी ट्रेन कर रहा है और साथ में जानकारी बड़ी ये है कि इस पूरी जंग की तैयारियों को चीन छुपा नहीं रहा है, बल्कि जो विदेशी विश्वविद्यालयों में उनके यहाँ टीचर्स हैं उनको भी वापस भेजना शुरू किया जा चुका है। जो लोग वहाँ विदेशी रह रहे हैं उनको भी एक एक करके धीरे धीरे वो नोटिस देके किसी न किसी बहाने से अपने देश से निकाल रहा है और ये पूरे जंग के माहौल की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, ये पूरी जानकारी और भी डिटेल में मौजूद है और नव भारत टाइम्स के अलावा कई जगह खबर आ चुकी है। अब आप समझ लीजिए, किसी ने कहा था ना कोई गौजा था ना कोई गौजा है, अब क्या हुआ भाई साहब। दोस्तों, चीन कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाया जा रहा है। आपको अगर देखना है कि चीन और पाकिस्तान के समर्थक कौन हैं, तो समझ लीजिए कि भारत में जो धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, जो किसी समुदाय के खिलाफ आतंक फैला रहे हैं, देश को नफरत की बाढ़ में डालकर एक दूसरे से नफरत करना सिखा रहे हैं, वही पाकिस्तान और चाइना की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, ये देख लीजिए, चाइना ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें देखिए वो दिखा रहा है कि मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और ये तिब्बत में कर रहा है, ऑक्यूपाइड तिब्बत में कर रहा है, हमारे हिस्से में। बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो हमारा हिस्सा है इंडिया का, उस हिस्से में ये मिलिट्री ड्रिल कर रहा है तिब्बत में। पूरी तरह से इस तस्वीर को देख लीजिए। अब जो विश्वास नहीं मान रहे हैं वही इस देश के गद्दार हैं। वो तब मानेंगे जब चाइना उन्हीं की गर्दन को उड़ा देगा।
चाइना उन्हीं को थपड़ियाएगा, और या वो लोग देश के असली गद्दार जब उन चीन के कब्जे में चले जाएंगे तब वो मानेंगे कि हाँ चीन ने कर दिया ये काम। बाकी चीन ये देखिए लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, इसीलिए भारतीय एक्सपर्ट ने, भारत सरकार के ही एक्सपर्ट ने कह दिया है कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है भारत के खिलाफ। दोस्तों एक आइलैंड है आपके स्क्रीन पर, ये उसका मैप है, गुआम समुद्र के बीच में है और यहां पर अमेरिका का बेस है। यह अमेरिका का माना जाता है, यह आइलैंड अमेरिका का है और अमेरिका इसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कर सकता है और यहां पर पूरी मिलिट्री उसने एडवांस लेवल की तैनात की हुई है। अब चाइना और नॉर्थ कोरिया मिल गए हैं और उन्होंने खुली धमकी दी है कि हम इस गुआम एयरबेस को उड़ा देंगे, इस पूरे बेस को ही तबाह कर देंगे और ख़तरनाक ड्रिल कर रहे हैं। इसकी खबर अमेरिका को चली तो अमेरिका की नींद उड़ गई। अब बाइडेन सरकार घातक मिलिट्री सिक्योरिटी बढ़ाने वाले हैं और अपने गुआम बेस को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र खतरनाक हथियार बना भी रहे हैं और अपने टॉप लेवल के हथियार उस आइलैंड पर भेज भी रहे हैं। अब अमेरिका को चीन का इतना खौफ है दोस्तों कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने अपनी पहली लेज़र अटैक मशीन तैनात कर दी है अपने युद्धपोत पर। आपको बताऊं कि इस युद्धपोत के अंदर अमेरिका ने लेज़र मशीन गन तैनात करी है जो कि 60 किलो मेगावाट की है, लेकिन इसको अपग्रेड करके 120 किलो मेगावाट तक किया जा सकता है, जो कि काफ़ी दूर से आने वाले दुश्मन देश के, यहां पर कहा जाए चीनी युद्धपोत को बड़े ही आराम से अमेरिका उड़ा सकता है। इस खबर के बाद एक बात क्लियर है कि अमेरिका और चाइना का टकराव बहुत करीब है। यहां पर दुनिया अब दो हिस्सों में बट रही है। अब आपको देखना यही होगा कि आपका देश किस तरफ है। इस मामले में भारत अमेरिका के साथ नजर आ रहा है, लेकिन भारत इस वक्त कशमकश में इसलिए और फंस जाएगा क्योंकि भारत का बेहतरीन दोस्त रूस है और रूस चाइना का दोस्त है। इधर से चाइना भारत का दुश्मन है और अमेरिका भारत से खिसियाया हुआ है, लेकिन अपने फायदे के लिए भारत का साथ देगा चीन के खिलाफ अमेरिका, लेकिन वहीं अमेरिका रूस से भी नाराज है। खिचड़ी पकी हुई है, आपको बहुत गहराई से बातों को समझना होगा। उधर देखिए दूसरा जापान भी है। जापान पूरी तरह से चीन के खिलाफ है और जापान का साथ दे रहा है अमेरिका। इस वक्त चाइना के खिलाफ कोई भी है, अमेरिका तुरंत साथ दे रहा है। अब बड़ी बात बता दूं कि जापान कभी लड़ने वड़ने वाले चीज़ों में रहा नहीं है, लड़ाई भड़ाई में रहता नहीं है, शरीफ बच्चा है। तो अब जापान के पास दूर तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं थीं, तो अब जापान ने क्या किया है, चीन के खिलाफ अपनी मिसाइलों को 100 किलोमीटर से अपग्रेड करके 1000 किलोमीटर उसकी रेंज कर रहा है। यानी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जंग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बता दूं कि इसी बीच में खबर ये आई कि ताइवान के अंदर फिर से 17 एयरक्राफ्ट जेट चाइना के दोबारा घुसे और वॉरशिप भी 5 युद्धपोत समुद्री इलाके में ताइवान के घुसे। यानी बात हकीकत है, ताइवान को लग रहा है चीन छोड़ेगा नहीं। वहीं पर यूएन में तालिबान को एक ज़ोरदार झटका लगा है। आपको बता दूं कि प्रस्ताव रखा गया था यूएन में कि पूरी दुनिया में तालिबान के डेलीगेशंस को आने जाने पर जो पाबंदी लगाई गई है उन पर वो हटा दी जाए और इनके डेलीगेशंस को किसी भी जगह आने जाने दिया जाए फ्रीली। जिस प्रस्ताव पर सिर्फ तालिबान का साथ चाइना ने और रूस ने दिया, पाकिस्तान ने भी साथ नहीं दिया, भारत भी खामोश रहा, सारी दुनिया खामोश रही, बल्कि अमेरिका और दूसरे बड़े देशों ने इसका विरोध जमकर किया। बल्कि ये और कहा गया कि तालिबान पर और कड़े प्रतिबंध लगा देने चाहिए, क्योंकि हाल में ही हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर लगातार तालिबान का जुल्म बढ़ता जा रहा है। जो महिलाएं जॉब करती थी आज वो भीख मांगने की स्थिति में आ चुकी हैं। दोस्तों, अल जवाहिरी की मौत के बाद आपको बता दूं तालिबान ने एक बड़ा कांड किया है। तालिबान ने अमेरिका के फिल्म डायरेक्टर को, जो एक वहाँ पर मौजूद था अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में मौजूद एक फिल्म प्रोड्यूसर को, इन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर इनको
किडनैप कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर आइवर शेरर और अफगानी प्रोड्यूसर फैजुल्लाह को हिरासत में लिया है और इल्जाम ये लगाया है कि ये अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। फिलहाल वो कहाँ है अभी नहीं मालूम। दोस्तों वहीं पर अल्लाह का अजाब यानी जंगल की आग अब अर्जेंटीना भी पहुंच चुकी है और अर्जेंटीना में हालात ऐसे हैं, इतने ख़तरनाक है कि अर्जेंटीना की सरकार ने अपनी पूरी फौज से ही मदद मांग ली और कहा है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाओ, जो अभी तक नहीं बुझी है। देखिए मनाजिर। No hay nadie apagando, el fuego avanza, no hay nadie apagando, es todo ceniza esto. Auto. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Impresionante. Impresionante. Mirá este lado también. Impresionante. Mirá acá cómo se ven todos los focos, Rosario allá al fondo. Todos focos distintos, todos focos distintos। ऐसी खतरनाक आग देखने के बाद पुर्तगाल ने 3 दिन के लिए अपने यहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये आग तेजी से वहां भी पहुंच सकती है। वहीं आपको बता दूं कि नेपाल के साथ भारत ने नई डील कर ली है। जी हां, पावर की डील करी है। अब नेपाल और भारत मिलकर बिजली बनाएंगे और भारत नेपाल की बिजली उद्योग में मदद करेगा। इससे पहले ये डील चाइना के साथ नेपाल कर रहा था, लेकिन उससे कैंसिल करके भारत के साथ नेपाल ने ये डील कर ली है। दोस्तों वहीं पर आपको बता दूं, पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनसे जबरदस्ती अमेरिका के इशारे पर सीट छीन ली गई, मैं बात कर रहा हूं इमरान खान की। जी हां, इमरान खान पर अभी की वहाँ जो हड़पे हुए बादशाह बने हैं, सरकार जिन्होंने हड़पी है, उन्होंने कानूनी दावपेच खेलना शुरू करते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि हेट स्पीच दी है और इमरान खान ने आर्मी के जनरल और अफसरों को डराया और धमकाया है, जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और पाबंदी सबसे बड़ी ये है कि उनका कोई भी स्पीच, उनका कोई भी बयान नेशनल टीवी पर प्रसारण नहीं किया जाएगा, लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। पूरी ताकत का इस्तेमाल बीजेपी की तरह पाकिस्तान की ये नई सरकार कर रही है। पूरी तरह से मीडिया पर प्रेशर है और जो भी चैनल अभी कुछ वक्त पहले ARY जो वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करता रहता है, निष्पक्षता से सारी बातें दिखाता है, उस पाकिस्तानी चैनल को भी पाकिस्तान की इस नई सरकार ने बैन कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान में बड़ा बवाल चल रहा है। इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की जमकर तारीफ करी थी, जिससे पाकिस्तान की ये नई सरकार भी चिढ़ती हुई और फड़फड़ाती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ये नई सरकार पूरी तरह से अमेरिका के ही इशारे पर दौड़ रही है। वहीं पर बात करें प्रधानमंत्री जो अभी हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने क्लियर कट बात कही है कि भारत के साथ हम रिश्ते अच्छे चाहते हैं, मजबूत चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। दोस्तों इसी के साथ इन्होंने कहा कश्मीर के मुद्दे पर बैठकर बात करना चाहिए और बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। अब मैं हल कर देता हूं, दोनों बड़े बड़े देशों की बात यहीं पर ख़त्म कर देता हूं। भाई साहब, कश्मीर भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। भारत सरकार की ये बीजेपी की गलती ये है इतनी सी कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा क्या, बहुत ही गंदा रवैया है। उन कश्मीरी अपने मुसलमान भाइयों को भारतीय नज़रों से नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से वहाँ के कश्मीरी मुसलमान कुछ पाकिस्तान की तरफ झुक गए हैं, कुछ
ये कहते हैं कि हमें आज़ाद होना है, हमें ना पाकिस्तान जाना है ना हमें इंडिया का रहना है, और कुछ कहते हैं कि नहीं भाई हम भारत का ही हिस्सा हैं। बस ये एक मैटर है और कुछ नहीं। बस भारत सरकार से ये मेरी गुजारिश है कि उन कश्मीरी भाइयों को अपना माने, जैसे आप अपनों को मानते हैं वैसे उनको भी माने, वो भी हमारे अपने हैं। रही बात पाकिस्तान से शांति की बात, तो भाई साहब बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जो चीज़ हमारी है वो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो देखिए बॉर्डर मिटा दीजिए। वैसे ही इतना कर्जे में पाकिस्तान हमारा भाई छोटा है, मानते हैं। पाकिस्तान में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी मुश्किलात हो रही हैं, इतनी गरीबी आ रही है, भारत से तो खैर ज़्यादा बुरा हाल है। तो आइए बॉर्डर को मिटाते हैं और पाकिस्तान को भारत घोषित कर देते हैं, ख़त्म। वहाँ की वैसी सरकार नहीं चल पा रही है। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।